अगर आज यही जो करछना में घटना घटी है, अगर ये मुख्यमंत्री के बिरादरी के लोग ना होते, ठाकुर बिरादरी के लोग ना होते, अब तक उन लोगों के घर पे बुलडोजर चल गया होता। तो उसने मना कर दिया कि मेरे थकाई लगी है, मैं नहीं जाऊंगा। तो उसको रात में बुला के उसकी निर्मम तरीके से हत्या करके और उसको जिंदा जला दिया जाता है। बताइए, इतनी बड़ी घटना होती है, अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर बाबा जी का बुलडोजर गया कहाँ? अगर वो बताएं, अगर उनकी क्षमता नहीं है बुलडोजर भेजने की, अगर उनके बुलडोजर में डीजल कम हो गया है तो बताएं, हम लोग डीजल देने का काम करेंगे। योगी नाथ इसका मतलब मूर्ख आदमी है। वो कहते हैं गुंडे माफिया बिल में घुस गए, गुंडे माफिया बिल में घुस गए। आप ये देखिए, जहाँ भी देखिए कोई घटना हो रही, सब में ठाकुर बिरादरी के, सब में ठाकुर बिरादरी के लोग रहते हैं। तो तब इनका कहाँ चला जाता है? तब इनका न्याय कहाँ चला जाता है? कम से कम उसको 5 करोड़ रुपए दिया जाए, 5 बीघे जमीन दिया जाए और उसको शस्त्र लाइसेंस दिया जाए और पुलिस प्रशासन सुरक्षा उसके परिवार की। इन्होंने गुंडा माफिया पैदा कर दिया है जब से इनकी सरकार बनी है। प्रयागराज में इस समय जो है एक मामला काफ़ी तूल पकड़ा हुआ है। 12 अप्रैल को एक दलित युवक देवी शंकर को कुछ ठाकुरों द्वारा बुलाया जाता है खेत में कटाई बुनाई करने के लिए कि चलो हमारा बोझ ढो दो, मड़ाई कर दो। तो वो मना कर देता है। इतना ही सुन ठाकुरों ने उसको पीट कर गेहूं के बोझ में बांध कर जिंदा जला दिया। इस मामले को लेकर नेशनल लेवल पर काफ़ी मुद्दा गरमाया हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इधर गुड्डन राजपासी, जो बहुजन युवकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे जानेंगे इनकी क्या प्रतिक्रिया है उस मामले पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको लगातार देख रहा हूँ, इस मामले में आप लगातार बने हुए हैं और नज़र रखे हुए हैं और आपने इस मुद्दे को बड़ी गर्मजोशी के साथ उठाया, इसलिए मैं आपको अपनी समाज की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। इस तरह के तमाम अत्याचार मामले हमें देखने मिल रहे हैं। प्रतापगढ़ ले लीजिए, कौशाम्बी ले लीजिए, प्रयागराज ले लीजिए। प्रयागराज की करछना में जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, क्या लगता है? ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय और बहुत दुखद घटना हुई है। ये कोई छोटी घटना नहीं है। मैं देख रहा हूँ जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, खास तौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के लोगों ने दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम समाज के लोगों को जीना दुश्वार कर दिए हैं। अगर आज यही जो करछना में घटना घटी है, अगर ये मुख्यमंत्री के बिरादरी के लोग ना होते, ठाकुर बिरादरी के लोग ना होते, अब तक उन लोगों के घर पे बुलडोजर चल गया होता। मैं देखना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी अगर कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपके बिरादरी के लोगों ने यह निंदनीय घटना की एक दलित समाज के व्यक्ति को एक छोटी सी बात में, आज आप ये सोचिए, उसके घर जाते हैं और उसको कहते हैं आप चल के मेरे गेहूं की मड़ाई कर दीजिए। वो व्यक्ति थका होता है, काम करके आता है, मजदूरी करके आता है, उसके काम करने की क्षमता नहीं थी, तो उसने मना कर दिया कि मेरे थकाई लगी है, मैं नहीं जाऊंगा। तो उसको रात में बुला के उसकी निर्मम तरीके से हत्या करके और उसको जिंदा जला दिया जाता है। बताइए, इतनी बड़ी घटना होती है, अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये जो दोषी थे उनके बिरादरी के लोग थे। जिस समाज में ये मामला घटित हुआ, समाज के लोग कह रहे हैं कि क्या योगी जी का बुलडोजर कहाँ है? मैं यही तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी छोटी छोटी सी घटनाओं पे बुलडोजर भेज देते हैं। मैं बुलडोजर चला दूंगा, एक चलता है कि बाबा जी का बुलडोजर, बाबा जी का बुलडोजर। आखिर बाबा जी का बुलडोजर गया कहाँ? अगर वो बताएं, अगर उनकी क्षमता नहीं है बुलडोजर भेजने की, अगर उनके बुलडोजर में डीजल कम हो गया है तो बताएं, हम लोग डीजल देने का काम करेंगे। नहीं वो कह दें कि मेरी क्षमता नहीं है कार्रवाई करने के लिए, बोल दें कि हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, हम लोग खुद कार्रवाई कर लेंगे। अक्सर ऐसे मामले को जो है प्रेम प्रसंग में जोड़ा जाता है। नहीं, गलत चीज़ें हैं, स्पष्ट मैं बता देना चाहता हूँ। केवल बात ये थी कि वहाँ की मैं ठाकुर हूँ, मैं बड़ी जाति का हूँ, मेरा आपने कहना क्यों नहीं माना? मैं तुमको कहने के लिए आया कि तुम मेरी चल को मेरा गेहूँ मड़वा दो, इस नहीं गया। उनको बुरा लग गया कि एक दलित समाज के व्यक्ति ने हमको काम करने से मना कर दिया, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। और आप ये सोचिए, हत्या को आत्महत्या बनाते फिरते हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब ये बताइए, आप किसी व्यक्ति का दोनों हाथ पैर बंधा हुआ है और उसको गेहूं जला दिया गया, कोई व्यक्ति अपना हाथ पैर बंध के आग नहीं लगा पाएगा, आत्महत्या कैसे हो सकती है? आप सोचिए, लोगों ने देखा, जिसका वीडियो फुटेज वायरल हुआ, तो आत्महत्या कैसे हो सकती है? आप ये सोचिए। योगी नाथ इसका मतलब मूर्ख आदमी है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सब बहन आप ले लीजिए, प्रतापगढ़ घटना ले लीजिए, कौशाम्बी ले लीजिए, प्रयागराज ले लीजिए, जौनपुर ले लीजिए, आजमगढ़ ले लीजिए,
लगातार। कोमल सरोज का मामला भी काफी तूल पकड़ा, जो है जो उसके न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उनके ऊपर ही 200 लोगों पर अज्ञात मुकदमा हो देखिए गया। कोमल सरोज की जो घटना हुई बहुत अति निंदनीय घटना हुई। हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ वो बहन को न्याय दिलाने के लिए गए थे, आप लोग नज़र बनाए रखे थे। और बताइए, आप ये बताइए, कोई घटना होती है सबसे पहले मुकदमा लिखा जाता है, उसके बाद विवेचना होता है, पार्ट ऑफ विवेचना बनता है। पहले आप FIR दर्ज कर लिए होते तो जो ये कहते हैं कि पुलिस वालों के ऊपर लोग उग्र आंदोलन हो गया, हमला कर दिए, तो आप पहले ही अगर आप पहले FIR कर लिए होते दिन नहीं आता। मैं प्रशासन से इसकी भी मांग करता हूं कि जो 200 व्यक्तियों के ऊपर घटी है, जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको तत्काल प्रभाव से खारिज किया। क्या मांग करेंगे? जिस तरह से करछना का मामला है वो लगातार पकड़, कोई कह रहा है, बसपा वाले कह रहे हैं कि 1 करोड़ मुआवजा होना चाहिए, एक नौकरी होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के लौटन राम निषाद भी गए थे मिलने, अनेक दल जो है अनेक नेताओं का तांता लगा हुआ वहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। और आप कब जा रहे हैं मिलने? देखिए मैं बहुत जल्द जाने वाला हूँ। हमारे भांजे की इस समय तबीयत ख़राब चल रही है। अभी आप हमको प्रयागराज में मिल गए, मैं दवा कराने आया था, तो आपकी हमारी मुलाकात हो गई। मुझे थोड़ा ब्रेन में दिक्कत है, इसलिए मैं अभी नहीं पहुँच पाया हूँ। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर जाऊँगा। लेकिन आप ये बताइए, एक किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, अगर दुनिया में चला जाता है, 1 करोड़ में क्या होने वाला है? हमको सुनने में मिला उसके 3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, परिवार है। 1 करोड़ में क्या होगा? कम से कम उसको 5 करोड़ रुपए दिया जाए, 5 बीघे ज़मीन दिया जाए और उसको शस्त्र लाइसेंस दिया जाए और पुलिस प्रशासन सुरक्षा उसके परिवार की। न्याय नहीं मिलेगा तो बहुजन युवा मंच किधर तक, कहाँ तक बढ़ेगा? अगर न्याय नहीं मिलेगा, आपने देखा है गोहरी जैसी घटना में, गोहरी में एक घटना हुई थी, एक दलित परिवार के लोगों की हत्या कर दी, उसमें भी ठाकुर बिरादरी के लोगों ने हत्या की थी और योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के लोग थे, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हम लोगों ने 10 दिन लगातार आंदोलन करने के काम किया, धरना देने का काम किया, 10 दिन लगातार धरने बैठे थे, भूख हड़ताल करने का काम किया, तब जाकर उस बेटी को, उस व्यक्ति, गोहरी वालों को न्याय मिला। अगर नहीं न्याय मिलता तो पुनः हम लोग धरने बैठने का। योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय आरोपी होने के कारण योगी आदित्यनाथ जी जो है चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, उनकी बिरादरी के लोग आज गुंडे बने घूम रहे हैं। वो कहते हैं गुंडे माफिया बिल में घुस गए, गुंडे माफिया बिल में घुस गए। आप ये देखिए, जहाँ भी देखिए कोई घटना हो रही, सब में ठाकुर बिरादरी के, सब में ठाकुर बिरादरी के लोग रहते हैं, तो तब इनका कहाँ चला जाता है, तब इनका न्याय कहाँ चला जाता है, तब गुंडे माफिया कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि इन्होंने गुंडा माफिया पैदा कर दिया है। जब से इनकी सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज चल रहा है। अभी हमारी बात हो रही थी गुड्डन राज पासी जी से। उन्होंने कहा कि जब से CM योगी आदित्यनाथ ठाकुर जी आए हैं, तब से ठाकुरों का यहाँ बोलबाला हो गया है, लगातार ठाकुर अत्याचार कर रहे हैं। इस बहुत तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।